रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। यूं थक के ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, एक बार पढ़ के तू देख, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, आज फिर स्वागत है आप लोगों को लेक्चर 2 में, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर के लेक्चर 2 में। चलिए आज करते हैं स्टार्ट आज क्लास का। कि कल फर्स्ट क्लास था, उसमें ज़्यादा बातचीत हुआ था, ज़्यादा तो इंट्रोडक्शन हुआ था, उसमें ज़्यादा पढ़ाई नहीं। आज जो है कंटिन्यू पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कल का कर लेते हैं थोड़ा रिविजन। कल भी आप लोग भी याद करके आए हैं तो यहाँ पे मिला लीजिए। और उसके बाद करेंगे आगे का जनरेशन या आगे का जर्नी स्टार्ट। चलिए, कल क्या पढ़ाए थे? ब्लड। पहला चैप्टर नाम लिखते हैं। पहला चैप्टर क्या है? बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर है, 11th का है। कल क्या पढ़े थे हम लोग? बॉडी, सॉरी ब्लड। तो क्या ब्लड पढ़े थे? ब्लड पढ़े थे कल। ब्लड के बारे में मतलब जनरल पॉइंट जाने थे। ब्लड का जो जनरल पॉइंट होता है, जो आम आदमी भी जानता है, हम भी जानते हैं, और जो पढ़े हैं वो भी जानते हैं, जो नहीं पढ़े वो भी जानते हैं। वो कुछ पॉइंट हम बताए थे ब्लड के बारे में, कुछ ज़्यादा पढ़ाए नहीं थे। अगर जिसका कल क्लास छूट गया हो, आज से कंटिन्यू स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आज पूरा पढ़ाएंगे, आज पूरा ब्लड पढ़ाएंगे। चलिए कल का थोड़ा करते रिविजन। पहला पॉइंट क्या लिखाए थे? ब्लड क्या लिखाए थे? ब्लड is a specialized connective tissue। ब्लड एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। उसके बाद क्या लिखाए थे? ब्लड का अमाउंट कितना है? 5 लीटर। उसके बाद क्या लिखाए थे? ब्लड का pH 7.4 लिखाए थे, जो क्या होता है? स्लाइटली एल्केलाइन। उसके बाद क्या लिखाए थे? ब्लड एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, बट हम क्या कहते हैं? ब्लड इज अ फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का आप सिटी लिखेंगे, उतना बड़ा कौन लिखेगा? कनेक्टिव टिश्यू सिटी लिख देंगे। क्यों? बिकॉज आखिर क्यों ये फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है? कल का रिवीजन करवा रहे हैं, इसीलिए फास्ट में कर रहे हैं। उसके बाद आज पूरा पढ़ेंगे। देखिए, बिकॉज ब्लड सेल में क्या होता है? आरबीसी डब्ल्यूबीसी, सीधा ब्लड सेल समझिए या ब्लड समझिए। नेवर नेवर मेक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, समझे ना? एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स, उसमें क्या आता है? एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स है क्या? प्लाज्मा। ब्लड एक फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है, कल बताए थे। क्यों फॉल्स है? क्योंकि ब्लड सेल जैसे आरबीसी डब्ल्यूबीसी नेवर मेक्स, मतलब कभी नहीं बनाता है, नेवर मेक्स एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स, कभी नहीं बनाते, इसलिए ब्लड क्या बोलते हैं? फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। ये कल का है, जो नहीं लिखे थे आज लिख लीजिए। आज से पूरा करें नया जर्नी स्टार्ट। हम भी करते हैं, आप भी कीजिए। अगर हम बोलेंगे सही, बट यहाँ लिखने में कुछ मिस्टेक हो जाएगा, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। नहीं तो हम यहाँ पे देखते हैं कोई गलत होगा तो हम यहाँ पे बता देंगे, क्योंकि अभी आई थिंक मुझे लगता है पूरा सही लिखे हैं। तो चलिए, इतना तो कल पढ़ाए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, उसके बाद कल
ये भी लिखाए थे ब्लड का टाइप, ऐसे ब्लड किए थे। उसके बाद यहाँ पे ऐसे किए थे, जैसे हम वैसे सेम आप लोग कीजिए। ब्लड का 2 प्रकार, क्या बोले थे, FORMED फॉर्म्ड, समझे ना, फॉर्म्ड नहीं समझ पूरा फुटा के लिखते देखिए, फॉर्म्ड एलिमेंट ELEMENT फॉर्म्ड एलिमेंट। एक क्या है, फ्लूइड पार्ट, FLUID फ्लूइड पार्ट, फ्लूइड पार्ट। देखिए ये कितना है 45%, ये कितना है 55%। ब्लड का इतना परसेंट, मान लीजिए ब्लड इतना है, समझिए किसमें ब्लड है, मान लीजिए अगर इसमें 100% ब्लड है ना, तो उसमें से मान लीजिए 45%, मान लीजिए इतना है 50, इसका कम इतना 45, समझिए क्या है, फॉर्म्ड एलिमेंट, समझे 45% है फॉर्म्ड एलिमेंट, 45% ऑफ ब्लड फॉर्म्ड एलिमेंट। ब्लड का 45% क्या है, फॉर्म्ड एलिमेंट है। बचा कितना, 100 में से कितना घटा दिए 45, बचा कितना 55, 55% क्या होगा, प्लाज्मा फ्लूइड पार्ट, प्लाज्मा फ्लूइड पार्ट। वो मर्दे ध्यान से देखा है ना, हम पूरा तोड़ तोड़ के बताएंगे। देखिए अब इसमें देखिए 45 में फिर कौन कौन आता है, इसका भी 2 है। एक है सेल फ्रेगमेंट, एक है सेल फ्रेगमेंट, दूसरा है क्या, ब्लड सेल। एक है सेल फ्रेगमेंट, दूसरा है ब्लड सेल। एक है सेल फ्रेगमेंट, दूसरा है ब्लड सेल। एक है सेल फ्रेगमेंट, दूसरा ब्लड सेल। सेल फ्रेगमेंट मतलब, फ्रेगमेंट मतलब क्या होता है, टुकड़ा, टुकड़ा। ब्लड सेल में कोशिका सब जानते हैं, हम लोग खून सब जानते हैं, इसका कोशिका होता है। इसका कोई राइटिंग नहीं लगता है कि हमको, जिसका कोई हिंदी नहीं जानते, लेकिन तब बता रहे। देखिए सेल फ्रेगमेंट में क्या आता है इसमें आता है आपको प्लेटलेट्स आता है। इसमें आता है आपको एक आरबीसी, दूसरा आता है डब्ल्यूबीसी। आरबीसी डब्ल्यूबीसी सब जानते हैं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल। लिख लीजिए, रेड ब्लड सेल या कॉर्पसल्स, उसका व्हाइट WHIT व्हाइट ब्लड सेल या कॉर्पसल। सेल बोलिए या कॉर्पसल, बात वहीं पे जाती है। हम क्या बोले, ब्लड 2 प्रकार के, एक फॉर्म्ड एलिमेंट, दूसरा क्या है फ्लूइड पार्ट। फ्लूइड पार्ट में क्या आता है, प्लाज्मा, प्लाज्मा से इसलिए देते हैं प्लाज्मा। देख कितना पता है, प्लाज्मा कितना तोड़ तोड़ के बता रहे हैं। देख रहे आप लोग जितना मेहनत कर रहे हो उतना आप लोग मेहनत कीजिए, उतना सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्त को बताइए कि ये नया चैनल खुला है, इसमें अच्छा से तोड़ तोड़ के पढ़ाते हैं। बिहार बोर्ड वाले के लिए अच्छा है, पूरा एनसीईआरटी आज भी रीडिंग करेंगे, पूरा कैसे पढ़ाए हैं हम, पढ़ाए हुए एनसीईआरटी में मिलता है कि नहीं मिलता है, पूरा एनसीईआरटी से मिला के दिखाएंगे आज। अभी तो भाई टेलर है, बोलते हैं ना कभी स्टार्ट है जर्नी, अभी तो बहुत बोलते हैं ना कि अभी तो इस बात की असली उड़ान बाकी है, कि अभी तो इस बात की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी लांगा है मैंने एक छोटा सा समुंदर को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। उसी तरीका से छोटा सा टेलर है, एक ब्लड टॉपिक है, जब पूरा जूलॉजी पढ़ लेंगे ना तब मजा आएगा। हाँ सर पूरा क्या मजा आ रहा है, चलो बता। WBC मतलब व्हाइट ब्लड सेल, RBC मतलब रेड ब्लड सेल। ब्लड का कितना प्रकार, 2, एक हो गया फॉर्म्ड एलिमेंट, दूसरा आ गया फ्लूइड पार्ट।
होम एलिमेंट में आता है 2, सेल फ्रेगमेंट, सेल फ्रेगमेंट। दूसरा आ गया क्या, ब्लड सेल। सेल फ्रेगमेंट में आता है, फ्रेगमेंट मतलब टूटा हुआ भाग, छोटा सा भाग, उसमें आता है प्लेटलेट्स। ब्लड सेल में आता है क्या, ब्लड सेल, खून की कोशिका। सेल मतलब क्या होता है, कोशिका। उतना हम तो इंग्लिश में पढ़े हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आप लोग कहीं गलती मतलब डिफिकल्ट ना हो पढ़ने में, इसलिए हिंदी बता दे रहे हैं। क्या कि हम सिर्फ इंग्लिश में पढ़े, आपको मालूम होगा जो इंग्लिश में पढ़े हैं उसको हिंदी ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन तब भी हम इतना तक कोशिश किया कि आप लोग कहीं पे दिक्कत की बात ना हो। इसलिए देखिए, वाइट ब्लड सेल, WBC, रेड ब्लड सेल, RBC पढ़ा दी। उसका क्या फ्लूइड पार्ट में आता है प्लाज्मा, प्लाज्मा, प्लाज्मा। तो चलिए प्लाज्मा के बारे में कुछ एक पॉइंट यहाँ पे लिख लीजिए, ये क्या है। चलिए आगे पढ़ने तब लिखेंगे। इतना पढ़ ले तो आप लोग पहले चॉइस कीजिए, पहले ये पढ़ ले या पहले ये पढ़ ले, लिख लीजिए। वीडियो को पॉज नाम का भी कुछ होता है वीडियो में, जिसको बोलते हैं रोक दो तो रुक जाती है, चला दो तो चल जाती है, उसीलिए रोक दीजिए और लिख लीजिए। तब तक हम भी थोड़ा कुछ अभी कर रहे हैं, 1 मिनट टाइम दे, आप लोग लिख लीजिए। तब तक हम थोड़ा पानी वानी पी लेते हैं, तब तक लिखिए आप लोग। लिख लिए होंगे, मिटाने वाला चले मिटा देते हैं। लिख लिया है, चलिए हमने ख्याल से पहले प्लाज्मा कर लेते हैं खत्म, उसके बाद करेंगे होम एलिमेंट स्टार्ट। क्या बोलते हैं पब्लिक, चलिए पहले क्या करते हैं, प्लाज्मा। प्लाज्मा, आप लोग प्लाज्मा के बारे में कुछ जानते हैं? प्लाज्मा सिर्फ नाम है छोटा, लेकिन भाई अगर कुछ बोले तो बहुत बड़ा ब्रांड है, ये ब्रांड है, मेस्टर जिसको बोलते हैं, ये है वो ब्रांड है, ब्रांड। देखिए बताते हैं प्लाज्मा क्या होती है। पहले एक छोटा सा पॉइंट लीजिए प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा क्या है, लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। लिक्विड मतलब क्या होता है, पानी। जैसे इसमें मान लो है पानी, लेकिन पानी तो है नहीं, लेकिन बोतल में क्या होता है, पानी। जैसे ये बोतल समझ लिया RBC है, बोतल क्या है, RBC है, इसके अंदर पानी समझ लीजिए क्या है, प्लाज्मा है। वैसे ही समझिए प्लाज्मा एक लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड का पानी वाला भाग, ब्लड का पानी वाला भाग क्या है, प्लाज्मा। क्या लिखे, लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। लिक्विड मतलब पानी, पार्ट मतलब भाग, ऑफ मतलब का, ब्लड मतलब खून, खून का पानी वाला भाग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। दूसरा दूसरा पॉइंट क्या होगा, ये क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। इसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स क्या, मान लीजिए ये है ब्लड है, ये ब्लड है, ये मान लीजिए ब्लड है, मान लीजिए ब्लड है, ये जो है ये सब मान लीजिए क्या है, ब्लड सेल है, ब्लड सेल है। ये जो है ये किसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा, ये सब जो है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स वही जो पानी है उसी को बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मतलब पानी। जैसे आप लोग पढ़े होंगे सेल चैप्टर, उसमें पानी होता है। मैट्रिक्स 2 प्रकार का, सोल एंड जेल। जेल होता है चिपचिपा दर्द,
जैसे हमारा पानी अगर जेल में कन्वर्ट हो गया शरीर में तो हम काम नहीं कर पाते हैं, वही सोल में हो गया तो हम फुर्ती से काम कर पाते हैं। तो वैसे यहाँ पे है, अगर सोल जेल पानी का प्रकार है तो मैट्रिक्स क्या है, पानी है। हाँ तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स यही है, इसको बोलते हैं प्लाज्मा। इतना लिख लीजिए। देखिए आज जो हम प्लाज्मा के बारे में बता रहे हैं ना, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा 12th लेवल पर। अब बिहार बोर्ड का बातें छोड़ दीजिएगा, बिहार बोर्ड छुटकी बजाइएगा ना प्लाज्मा क्वेश्चन सॉल्व। आज आप लोग को बिहार बोर्ड का कम से कम प्लाज्मा से मुश्किल 1-2 क्वेश्चन एवे करता है सॉल्व, आंख मूंद के सॉल्व हो जाएगा प्लाज्मा। परसेंट तो पहले बता दें कितना होता है, 55%। देखिए इसका कलर कैसा होता है, पेल येलो या एस्ट्रो कलर, COLOUO कलर है जो कलर है, समझ गए। इसका कलर कैसा होता है, पेल येलो या एस्ट्रो कलर। क्या होता है, पेल येलो या एस्ट्रो कलर। प्लाज्मा कैसा कलर, पेल येलो या एस्ट्रो कलर। कैसा, पेल येलो या एस्ट्रो कलर। देखिए उसके बाद प्लाज्मा में क्या होता है, 90 से 92% वाटर। कितना, 90 से 92% वाटर होता है प्लाज्मा। तब तो बोले क्या है, ब्लड का मैट्रिक्स है, लिक्विड पार्ट है, इसलिए तो 90 से 92% वाटर। देखा मर्द वर्ड कहाँ छुपल बा, पकड़ो गौर से, अब बात को पकड़िएगा जजमान। देखिए हम क्या बोले थे, लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, ब्लड का खून वाला हिस्सा है ये, हिस्सा ब्लड का खून वाला हिस्सा है। यहाँ पे बता देखिए 90 से 92% क्या होता है, वाटर होता है इसमें। उसके बाद देखिए 90 से 92% क्या बोले, वाटर। उसके बाद तो कुछ होता है, मान लीजिए 90 से 92 हो गया, तभी तो 8 से 10% बचता होगा कुछ, चलिए ना बताते हैं। वाला उसके बाद 6 to 8% प्लाज्मा प्रोटीन। ओ माय गॉड, प्रोटीनो होता है ब्लडवा में। हाँ देखो देखो, वो भी 6 से 8% हो मर्दे, 6 to 8% प्रोटीन होता है ब्लडवा में। कौन कौन प्रोटीन, ओकर काम का वो बताए अभी, सबर रख मर्दे, ओकर नाम लिख लो अभी, फंक्शन में आगे बताते। नाम है पहला क्या, एल्बुमिन। दूसरा क्या है, ग्लोब्यूलिन। दूसरा क्या है, फिब्रिनोजन। चौथा क्या है, प्रोथ्रोम्बिन। एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन। देखिए एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, इस सब का काम जानेगा के लिए प्रोटीन हमारे ब्लड में क्यों है, आखिर है तो उसका कुछ काम होगा, कुछ करता होगा। वैसे तो नहीं नल्ला जैसे जिंदगी जीता होगा, ठल्ला जैसे जिंदगी, धरती का बोझ जैसे जिंदगी जीता होगा, ऐसे हम आप जी रहे हैं। कुछ कीजिए तब कुछ पहचान होगा, नाम होगा, शोहरत होगी, इज्जत होगी। तो इसे यहाँ पे ब्लड में प्रोटीन उसका कुछ काम होता होगा। चलिए आगे मैं थोड़ा यहाँ पे पॉइंट लिख देते हैं, तो उसका लिखिएगा आप लोग। और है तो क्या कोई लिख लीजिए आप लोग, यहाँ पे लिख दे, यहाँ पे होगा कि नहीं होगा, लिख देते जितना तो होगा। तो उसके बाद देखिए
1 to 1.5% यहाँ पे कहा अदर सोल्यूट सोल्यूट क्या होता है आपको जानते हैं? सोल्यूट जैसे मान लीजिए इसमें पानी है, पानी तो है नहीं है कि पानी आज खत्म था, इसमें पानी है, इसमें हम नींबू या चीनी या नमक मिला दिए, जिसमें मिलाया गया है, जिसमें मिला गया वो क्या है? सोलवेंट। और जिसको मिला गया वो सोल्यूट, जिसको को अब में अंतर होता है, जिसमें तो मेरे अंदर या पानी के अंदर जिसको मिलाया गया वो क्या आता है? सोलवेंट। और जिसमें वो क्या आता है? सॉरी, जिसमें मिला गया वो सोलवेंट, जिसको मिला गया वो सोल्यूट। अदर सोल्यूट जैसे मान लीजिए, या जैसे मान लीजिए क्या होगा? मिनरल्स या इलेक्ट्रोलाइट, जैसे इसका एग्जांपल कुछ लिख लेते हैं, Na+, K+, SCO3-, Cl-, Ca2+, etc। अरे मर्द ये सब भी होता है बलनवा में? हाँ देखो ना, ये तो टेलरवा पिक्चर अभी और बाकी सिर्फ प्लाज्मा है। प्लाज्मा में कितना चीज होता है, उसका ब्लड में क्या होता है, इसलिए बोलते हैं कि खून कोई मामूली चीज नहीं है। खून क्या करता है? उसका काम है क्या? ऑक्सीजन लेकर जाना, कार्बन डाइऑक्साइड लेके आना। जैसे हम देखिए ऑक्सीजन लिए, कार्बन डाइऑक्साइड फेंक दिए, लेकिन ऑक्सीजन जैसे हम एल्वोलाई में लिए, एल्वोलाई से टिश्यू तक कौन लेके जाएगा? ब्लडवा कैसे लेके जाएगा? वो पढ़ेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर वही है, पहला चैप्टर तो वही है, लेकिन हम पढ़ाते हैं दूसरी तरीका से। पहले बॉडी फ्लूइड पढ़ लीजिए, उसके बाद पढ़ेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस। ये लिखिए, इसके बाद आगे पढ़ेंगे। इसका पहले लिख लीजिए, 1 मिनट का समय थोड़ा पानी पी लेते हैं, पानी भरने दीजिए वो मर्दे। लिख लिया आप लोग? चलिए अब आगे बढ़ाते हैं। इसका और पॉइंट अभी बाकी है, आज सिर्फ प्लाज्मा पढ़ाएंगे, ज्यादा नहीं। देखिए प्लाज्मा कितना बड़ा है, इतना पॉइंट लिखा दे है ना, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा जो इस पॉइंट से आगे पूछे। उसके बाद अगला पॉइंट लिखिए, क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स में जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड फैटी एसिड एंड फैटी एसिड, एमिनो एसिड एंड फैटी एसिड। समझिए, एक पॉइंट आ रहा है, सिर्फ एक पॉइंट दिया। उसके बाद नाइट्रोजन वेस्ट जो हम निकालते हैं पेशाब के थ्रू, मल के थ्रू, वो भी तो होता है ब्लड में। जैसे हम कोई टेबलेट खा लीजिए, टेबलेट खाए, उसका जो है कि जो खराबी होता है, जो शरीर में खराब होता है उसको सही कर दिया, जैसे बुखार लगा है, जो किसी बीमारी शरीर को सही कर दिया, लेकिन उसका जो है डस्ट पार्ट कहाँ जाएगा? ब्लड में के थ्रू सप्लाई होगा। नाइट्रोजन वेस्ट में क्या क्या आता है? नाइट्रोजन वेस्ट में क्या क्या आता है? गेस कीजिए आप लोग, कभी नहीं पढ़े हैं? अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड पढ़े हैं? अमोनिया पढ़े हैं? अरे मर्द, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया,
समझ लो। यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, यूरिया, 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 यूरिक एसिड, एमिनो एसिड। चलिए इतना लिख लिए, उसको रिवीजन करवाएंगे। वेट कीजिए, मर्दे सबर करो। अब जो उसका फंक्शन लिख लेते थोड़ा थोड़ा फंक्शन लिख लेते हैं। जो किसका फंक्शन? प्लाज्मा प्रोटीन का। प्लाज्मा, प्लाज्मा प्रोटीन बड़ा लिखे दिखाई दिया है। प्लाज्मा प्रोटीन वाला क्या था? एल्बुमिन, एल्बुमिन था पहला। एल्बुमिन इट्स maintaining osmotic balance, osmotic balance। ये एनसीईआरटी में वर्ड है osmotic balance, लेकिन इसको हम अच्छा से तोड़ देते हैं। थस it thus help in maintain blood volume and pressure। समझा ना? कुछ नहीं समझना, रुको समझा बताइए। बड़ा बड़ा हो गया है, छोटा होना चाहिए था। ये क्या है? मान लीजिए ब्लड, क्या पिलर ये? ब्लड कैपिलरी, ब्लड जाती है, मूव करती है। मान लीजिए ब्लड है, ब्लड है, ये क्या है? ब्लड है, ब्लड जा रही है। ये क्या है? टिश्यू है। ये भी क्या है? टिश्यू है। टिश्यू है, टिश्यू सेल है। ये भी क्या है? टिश्यू सेल है, टिश्यू सेल है। ये सब क्या है? खाली जगह, टिश्यू स्पेस। इसमें क्या होता है? वाटर बनती है। जितना है सब क्या है? वाटर है। ये सब क्या है? H2 है, वाटर है। मान लीजिए कभी आप रेगिस्तान में फंस गए, या कभी आप भूखे रह गए, पानी नहीं पिए, खाना नहीं खाए, उस समय आप तो मतलब कमजोरी फील होता है, बीपी कम हो जाता है। उस समय ये काम होता है एल्बुमिन। क्या कहते हैं? एल्बुमिन। एल्बुमिन यहाँ पे आ जाएगा। मान लीजिए एल्बुमिन आ गया, एल्बुमिन, एल्बुमिन आ गया। इसमें एक तरह से क्या है? राजा है, किंग है, गांव का खलीफा है। ये जहां पे आएगा वहां पे अपने आसपास आयन सबको बुला लेगा। आयन, इस आयन क्या सब था? अरे मिनरल्स इलेक्ट्रोलाइट नहीं बताए थे? Na+K+ CO2, Na+K+ CO3- Cl- Ca2+ बताए थे ना? तो वही सब यहाँ पास जाएगा आसपास में।
यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया। अभी क्या करना मालूम है, जब भी यहाँ पे आ गया तब ब्लड का वॉल्यूम कम है। मान लीजिए 4 लीटर है, पानी नहीं पिया, कम गया, 4 लीटर है, और टिश्यू स्पेस में क्या है, वाटर है। टिश्यू स्पेस में क्या है, पानी है। अगर ये चल गया यहाँ में तो आप ऑस्मोसिस केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, पानी कैसे मूव करता है। पानी जिधर कंसंट्रेशन सोल्यूट का कम होता है उधर से ज्यादा सोल्यूट की तरफ, इधर सोल्यूट कम है, इधर सोल्यूट ज्यादा हो गया है, इधर पानी का मात्रा ज्यादा है, उधर पानी की मात्रा कम है, तो वाटर मूव करेगा। वाटर जा रहा है, H2O जा रहा है, H2O जा रहा है। वाटर मूव करता है, और उसमें आप लोग पढ़े होंगे कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, अरे मर्दे, जिधर सोल्यूट ज्यादा हो गया है इधर सोल्यूट कम है, कम से ज्यादा की ओर। क्या मान लीजिए भीड़ ज्यादा है जहाँ पे, तो वहाँ पुलिस सब जाएंगे भीड़ खत्म करने के लिए, तो पानी समझने की तरफ से क्या है, पुलिस है, बिहार पुलिस। यहाँ पर कंसंट्रेशन हाई हो गया है, यहाँ पर कंसंट्रेशन लो है, तो वाटर मूव फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे जो ब्लड का मात्रा था 4 लीटर हो गया 5 लीटर हो गया है। इतना समझाने के लिए सिर्फ एक लाइन समझाएंगे तो आपको मेहनत करना पड़ा है। एनसीईआरटी में सिर्फ ये लिखा है, मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस, थस इट हेल्प इन मेंटेन ब्लड वॉल्यूम एंड प्रेशर। ब्लड का वॉल्यूम मतलब मात्रा यार, ब्लड का वॉल्यूम इतना था इतना हो गया है, 4 से 5 हो गया है। और आप लोग को मालूम होगा जब ब्लड कम होता है तब प्रेशर भी शरीर में कम रहता है। देखिए ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ा दिया है, प्रेशर भी बढ़ा दिया है। प्रेशर क्या होता है, जब ब्लड मूव करती है तब अपना कुछ फोर्स है वाल पे लगाते रहते ब्लड वेसल पे, उसी को बोलते हैं ब्लड प्रेशर, इसको बीपी बोलते हैं। वो पढ़ाएंगे बीमारी आएगा तब। आप लोग लिख लेंगे, लिखिए, ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। बोलेगा एल्यूमिन क्या करता है, मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस। बोले हम नहीं समझे, वो मर्द ब्लड के वॉल्यूम को प्रेशर को मेंटेन रखता है, ब्लड के वॉल्यूम कम नहीं होने देता है, प्रेशर भी कम होने नहीं देता है। वो काम क्या करता है, एल्यूमिन करता है। एल्यूमिन क्या करता है, एल्यूमिन जो है ब्लड वेसल में आ जाएगा, ब्लड क्या ब्लड में उसके तो ब्लड वेसल पे आ जाएगा, उसके बाद वो अपने आसपास जो है मिनरल्स को जमा कर लेगा, इलेक्ट्रोलाइट को जमा कर लेगा, उसके बाद वाटर जो है मूव कर देगा लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट से हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट की तरफ। लिख लिया है, लिख लीजिए। उसके बाद चलिए आगे, 3 और है। बोर्ड छोटा है इसलिए दिक्कत हो रहा है पढ़ाने में, कोई बात नहीं, आप लोग सपोर्ट किए, दूसरा बोर्ड ले लेंगे, नया ले लेंगे। दूसरा क्या है, ग्लोब्यूलिन। कोई जानते हैं इसके बारे में, नहीं जानते हैं। इसका हैज 3 टाइप्स। हैज, ये मतलब वर्ड अच्छा भाई लग गया ना, इसका सीधा वर्ड लिख देते हैं। ये 3 पार्ट्स, इसका सीधा लिखिए 3 पार्ट्स। 3 का इसका पार्ट है, 3 पार्ट्स। पहला क्या है, अल्फा ग्लोबुलिन। दूसरा क्या है, बीटा ग्लोब्यूलिन। तीसरा क्या है, गामा ग्लोबुलिन। बट है कितना, 3, 2 को मार देंगे, एक ही पढ़ेंगे। ओ मार दिया, तू हमारा सिलेबस में नहीं खेवा, तुम हो जा, अच्छे से पढ़ेंगे इसको।
गामा ग्लोबुलिन हमारा सिलेबस में मात्र है गामा ग्लोबुलिन। चलिए गामा ग्लोबुलिन देखिए आप लिख रहे हैं ऑल्सो कॉल्ड ऑल्सो में क्या होता है भी एंटीबॉडी कहते हैं और या इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं। एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं किसको? गामा को। आखिर एंटीबॉडी क्या करता है? बॉडी, ये क्या है? बॉडी है, इसी से फाइट करते हैं, फाइट अगेंस्ट पैथोजन। इसका पॉइंट फाइट FIGHT फाइट अगेंस्ट पैथोजन में क्या क्या है? बैक्टीरिया वायरस। देखिए पैथोजन मतलब जो हमारे शरीर में ह्यूमन बॉडीज में डिजीज करता है उसको बोलते क्या? पैथोजन। वो पढ़ेंगे पैथोजन आगे चैप्टर में। इतना समझ लीजिए एंटीबॉडी जो है बैक्टीरिया से, वायरस से लड़ता है। तुमको इसके